नहायत ही आसान और लजीज चना पुलाव। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमने लिए हुए हैं आधा किलो चावल जो कि भिगो के रख दिए हैं, 2 कप उबले हुए चने, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, 1 चम्मच जीरे गार्लिक पेस्ट। साबुत मसालों में हमारे पास तेज़पत्ता 1 अदद है, 10-15 काली मिर्च, 3-4 लौंग, 2 मोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है। इसके बाद हमारे पास मसालों में जो है वो धड़ा मिर्च ली हुई है 1 टेबलस्पून, नमक अपने जायके के हिसाब से आप डालिएगा, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला जो कि जायफल जवैत्री के साथ पिसा हुआ है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 लीमू और 3 अदद हरी मिर्च। तो 1 कप तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम जो हमारे पास साबुत गरम मसाले थे वो शामिल कर देंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें ताकि मसालों की खुशबू जो है वो अच्छी तरह से तेल में शामिल हो जाए। इसमें साथ ही इसके प्याज शामिल कर दें। प्याज को बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अक्सर लोग थोड़ा सा प्याज को डार्क करके चावल बनाना पसंद करते हैं, लेकिन जो चावल का कलर लाइट गोल्डन प्याज के साथ आता है और जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप चाहें तो टमाटर पीस से भी काट सकते हैं। टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने मसाले के साथ। अब इसमें चने शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हमारे पास जो नमक और मिर्च थी वो शामिल कर देते हैं। चनों के साथ भी तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा से फ्राई करेंगे। चनों को भी फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है इसकी। अब इस स्टेज पे एक चीज़ जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास चिकन पाउडर था 1 टीस्पून, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे चावल में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। आपने जिस बर्तन के साथ चावल मापे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक वो पूरा बर्तन भर के और एक उसके साथ आधा शामिल करेंगे चावल के लिए इसमें, या उसके अलावा आप जिस हिसाब से इसमें शामिल करते हैं। इसमें पानी चला गया। अब इसे ढक के रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए, फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम चावल शामिल कर देते हैं। इस तरह से भिगो कर रखे हुए थे।
इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लेंगे। और इसके अलावा अब इसमें शामिल हम कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला और लेमन जूस, जो कि हमने एक नींबू लिया हुआ था वो इसमें शामिल कर दें। और जो हरी मिर्चें 3 अदद ली हुई थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसे अब थोड़ा सा तेज आंच करके उस पर अच्छा सा बॉयल आने तक इसको रखेंगे और फिर इसको दम लगा देंगे। चावल का पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा रह गया, जो कि दम के लिए हमें थोड़ी सी इसमें बबलिंग हो रही है। तो अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और फिर इसे सर्व करते हैं। जी, तो चावल को दम दिए हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको दम आ चुके हैं। ये देखिए निखरे निखरे चावल हैं बिल्कुल। जी, तो चावल को मैंने सर्व कर दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। ये देखिए एक चावल इसका निखरा हुआ है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।